हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर का टॉपिक लेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन प्रणाली। 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था उससे भारतीय संतोषप्रद नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक और सुधार अधिनियम पारित करने का प्रयास किया। वो प्रयास इसलिए कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी भी रूप में एक ऐसे सुधार अधिनियमों के आधार पर उनको बिज़ी रखना चाहती थी, एक प्रकार से कि भारतीय जो है सुधार के आधार पर ही काम करते रहें और ब्रिटिश हुकूमत जो है वो बनी रहे। तो समय समय पर इस तरह के कुछ सुधार उन्होंने ऐसी योजनाएं जो थी वो बनानी शुरू कर दी। 1919 का जो एक्ट है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दो नाम हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे, या हम कहें दूसरे शब्दों में वो गवर्नर जनरल थे। तो ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा विधेयक बनाया जिसको ब्रिटिश सम्राट ने भी स्वीकृति प्रदान की और जिससे द्वैध शासन प्रणाली का भी सूत्रपात हुआ। और 1 अप्रैल 1921 में 8 प्रांतों में इसको लागू किया गया और ये शासन व्यवस्था जो थी इस तरह की 1937 तक चलती रही। 1919 के एक्ट में द्वैध शासन का जो जनक है वो लियोनिस कार्टिस थे। प्रांतों में आंशिक शासन की व्यवस्था, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, मगर केंद्र में अनुत्तरदायी शासन ही रहा। इस अधिनियम के जो उद्देश्य थे, हम कहें, है ना, उससे पूर्व में हम कुछ बातें जान लें। एक तो ये था कि इस अधिनियम की जो प्रस्तावना रखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश जो है वो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा और ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। उत्तरदायी शासन धीरे धीरे दिया जा सकता है और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ज़रूरी है कि प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का जो संबंध है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और स्वशासी संस्थाओं का में एक क्रमिक परिवर्तन किया जाएगा। तो इस आधार पर कुछ जो घोषणा की गई, जो एक इस एक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी हो चुका था और प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद कुछ ऐसी संवैधानिक सुधार योजनाओं को रूप देने का एक प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि भारतीयों ने युद्ध में बहुत सारी सहायता जो है भारतीय सैनिकों ने अपने साहस का परिचय उस युद्ध में दिया था। अब प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन लागू किया गया और उनमें उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिनमें से एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय, है ना। आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के द्वारा जो है उनको बनाता और वो सभी उत्तरदायी थे गवर्नर के प्रति, ठीक है। और जिसका रक्षित विषय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे परिषद के सदस्य, और इनका व्यवस्थापिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे वो विधान परिषद द्वारा मनोनीत सदस्यों को सौंप दिए गए थे। और ये जो हस्तांतरित विषय थे, इन पर ये जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित बहुमत से चुने जाते थे सदस्य और वो उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस आधार पर प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांटने की व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली का नाम दिया गया, ठीक है। तो द्वैध शासन प्रणाली का मतलब है
दोहरा शासन, है ना।